सीज़न की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर दिहान से मिलते हैं, जो दिल का बहुत अच्छा है, जो सबकी हेल्प करता है। इसी चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के सारे गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरी तरफ पायल नामी लड़की जो मार्शल आर्ट में माहिर है, कुछ अपनी फ्रेंड को कुछ बुलियों से बचाती है और वहीं सीढ़ियों पर बैठी पायल की दोस्त दिहान के पास क्योंकि वो उससे मना है और वो सिगरेट खरीद के लाए। असल में ये खुद है अभी हाई स्कूल में, इन्हें ऐसी चीज़ें खरीदना अभी इनको अलाउड नहीं है। दिहान पहले तो मना कर लेता, फिर पायल की बातों में आके ले आता है। जाने से पहले इनको पूरी आदत ख़त्म करने के लिए बोलता। पायल को उसकी ये बात बहुत पसंद आती, उसे किस कर देती है। दिहान हैरान खड़ा रह जाता। ऐसे ही सीन 3 साल बाद शिफ्ट हो। दिहान अभी स्टोर का ऑनर है, उसके साथ अभी अपने डैड के हैंडल की डैड की तबीयत खराब हो, अकेले स्टोर को हैंडल नहीं कर लिए पार्ट टाइम जॉब के लिए पोस्टर लगा लेते। पायल पोस्टर देख के शॉप के इंटरव्यू देने के लिए आती है, जहाँ इसे दिहान सोता। दिहान को पहले नींद में पायल की शक्ल याद नहीं आती, लेकिन अचानक से 3 साल किस याद आ जाती है। वो देखता है पायल को कुछ भी याद नहीं है। इससे वो कोशिश करता है किसी तरह इंटरव्यू में फेल कर जॉब ना दे। पायल को ही देख कर वॉशरूम जाती है। दिहान इंतजार करते सो जाता है। जब उसकी दोबारा आँख खुलती है तो देखता है कि पायल बहुत अच्छे से मैनेज कर रही शॉप को, इसलिए उसे जॉब दे देता। एक दिन उसके शॉप में से पैसे गायब मिलते कुछ। इसका पहला शक पायल पर, उसकी बताई हुई एड्रेस ढूंढते हुए पहुंचता है। उसे पता वो एड्रेस गलत। जब वो शॉप वापस आते हैं, उसे पायल जो शॉप में मिलती है। जब खुशी से काम पे लगी तभी एक पुलिस वाली दिहान से आके मिलके पैसे वापस मिल गए। तभी पायल उसकी बातें सुन के दिहान को बताती है कि उसकी अम्मी ने पैसे लिए थे और उन्होंने बोला था मैं बता दूंगी उसको। दिहान गिल्टी फील करके पायल से माफ़ी मांगता है। तभी पायल अगले दिन माफ़ी कर देती है। दिहान को अपनी गर्लफ्रेंड अंजू से मिलने जाना पड़ता है। इस बात का जब पायल को पता चलता है, गुस्से में नजर आती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। फ्रेंड को शॉप में बुला के पार्टी करती है। जब दिहान वापस आता है और इन्हें नशे में देखता है तो बहुत नाराज़ होता है। तब पायल की फ्रेंड दिहान को बिठाकर अपने साथ बियर पिलाने लगती है। ये करते हुए इसे दिहान को 3 साल पहले पुरानी सारी बातें बताएंगी। यह हमें ये सिर्फ पता चलता है फर्स्ट और लास्ट किस था। पायल को जब होश आता है तो देखती है दिहान बहुत नशे में मिलता है। वो उसे स्टोर रूम में सुला के शॉप संभालने लगती है। अगले दिन कुछ पुलिस लड़के के साथ दिहान से मिलने आते हैं। इसी तरह हाई स्कूल के लड़के को वाइन बेचने का इल्ज़ाम लगाते हैं। दिहान उसे बताता है इस लड़के ने झूठ बोला था, लेकिन पुलिस वाले दिहान को सबूत देने के लिए बोलते हैं। सबूत इकट्ठा करने में पायल उसकी दिहान की मदद करती है और इस पर से दिहान पर इल्ज़ाम हट जाता है। दिहान इस बात पे पायल से शुक्रिया कहता है और उससे 3 साल पहले बात को पूछना चाहता है, लेकिन अपने आप को रोक लेता है। स्टोर पर काम करते वक्त पायल की उसकी दोस्त दिहान की स्टोर पे डांस करते हुए वीडियो भेजती है। वो भी उसकी तरह डांस करने लगती है। दिहान
स्टोर का कैमरा देखने के लिए अपने फ़ोन खोलता है तो अपने मोबाइल में रिहान को डांस करते हुए देख रहा होता है और स्माइल करने लगता है। काम करते वक्त पायल से उसकी दोस्त गोमती मिलने आती है और पायल उसकी बहन ओम के बारे में पूछने लगती है क्योंकि पायल उसकी बहन के साथ स्कूल में पढ़ती है। ओम भी बहुत बार फेल होने की वजह से अभी तक स्कूल में, जबकि पायल ग्रेजुएट कर चुकी है। इन दोनों के बातचीत के दौरान कुछ लड़के इनके स्टोर में आते हैं और सामान चुरा कर ले जाते हैं। पायल गोमती को स्टोर संभालने का कहकर उन लड़कों का पीछा करती है जो उससे बदतमीजी करने लगते। वो उन्हें खूब पीट कर अच्छा सबक सिखाती है। शॉप पर रिहान के लिए पार्सल आता है। उसमें योंजी के डेट के लिए बर्थडे के लिए गिफ्ट मंगवाया था। वो उस पार्सल को लेने आता है और योंजू को फ़ोन करके उसके डेट से मिलने की बात करता है, लेकिन योंजू उसे ये झूठ बोल के मना कि उसके डैड बीमार है। रिहान ये सुन के सेट हो जाता है, कुछ बोले बगैर शॉप से चला जाता है। पायल अगले दिन पायल रिहान से छुट्टी लेती है और अपने फादर के डेथ एनिवर्सरी में जाती है, जिस समय ये ठीक मोंडो प्लेयर थे। उन्होंने ही पायल को लड़ना सिखाया है। इसके बाद पायल अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में जाती है खाना खाने के लिए, जहाँ रिहान भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है रेस्टोरेंट में। एक सीन में दिखाते हैं कुछ लड़कियाँ उनको बुली कर, लेकिन ये बात पायल से अपने दोस्त से छुपाई हुई होती है। वही लड़कियाँ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट आती है जहाँ पायल और रंजू मौजूद है। उन लड़कियों की बाथरूम में रंजू से लड़ाई हो जाती है। उन लड़कियों की रेस्टोरेंट के बाथरूम में रंजू से लड़ाई हो जाती है और उसी वक्त पायल भी बाथरूम में और लड़कियों से तंग होकर उन्हें मारने लगती। रंजू जल्दी से रिहान को कॉल करती है, रेस्टोरेंट के बाथरूम में बुलाती है। रिहान यहाँ पर आके पायल को रंजू को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर पायल से जेलस होकर साला उसमें ब्रेम डाल देता है। रिहान रंजू की बातें सुनकर पायल से नाराज हो जाता है। इस बात से पायल बहुत सैड नजर आती है। वो फिर बाहर आकर दोस्तों को सारी बातें बताती है, जिसकी वजह से पायल बहुत ज़्यादा पी लेती, पूरी टल्ली। रिहान रंजू अगर छोड़ने जाता है और घर आकर रिहान पायल को फायर करने को कहती है। रिहान भी तैयार हो जाता है। अगले दिन पायल को रंजू की कंपनी से कॉल आता है। शेयर प्रमोट करने के लिए पायल जाती है और रंजू देखती है तो पायल रंजू को देखकर गुस्सा आता है और गुस्से से देखती है। इसके बाद सब डिनर करने जहाँ रंजू पायल से पूछती है, पायल आराम से कंपनी में काम कर सकती है पर स्टोर में क्यों करती है, और पायल सिर्फ ये कहती है कि मुझे स्टोर में काम करना मज़ा आता है मुझे। दूसरी तरफ रिहान के पास वही लड़के आते हैं जिनने चीज़ें चुरा के ले गए, जिसकी वजह से पायल ने बहुत मारा था, पीटा था। तो वो ही रिहान से माफ़ी मांगते हैं, उन चीज़ों के पैसे देते हैं और पायल के फ्रेंड्स आते हैं, उनको सारी सच्चाई बताते हैं। पायल ने जो किया था वो सब बताते हैं रिहान को। रंजू ने कैसे पायल को फंसाया है। रिहान हैरान रह जाता है।
पायल को फायर करना कैंसिल कर देता है डी-हाइन। जब पायल काम पे वापस आती है तो डी-हाइन पायल को फ्लावर देता है, खुश करने देता है, लेकिन पायल बिगी बैंड राइट मांगती है जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। इसी दौरान रोंजू पायल को देख लेती है। डी-हाइन रोंजू को देखकर पायल को ज़मीन में गिरा देता है। रोंजू अपनी जेलसी शो नहीं करती है और डी-हाइन को डिनर में जाने का कहती है और डी-हाइन को और पायल को भी साथ लेके जाती है। तीनों लंच करने के लिए जाते हैं, बाहर महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाती है और डिनर करने के बाद डी-हाइन को स्टोर से कॉल आता है कि उनके लिए डिलीवरी आई, जिस पर डी-हाइन पायल को स्टोर जाने को बोलता है। तभी रोंजू कंपनी का डायरेक्टर वहाँ आकर रोंजू का घर छोड़ने की ऑफ़र करता है और रोंजू भी ये ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती और रोंजू उसके साथ चली जाती है। डी-हाइन अपनी जेलसी शो नहीं करता और पायल साथ वापस आ जाता है। कुछ रिपोर्टर अगले दिन पायल का इंटरव्यू लेने आते हैं क्योंकि पायल को स्टोर मैनेजमेंट ने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया है। डी-हाइन की फैमिली पायल को पिगी बैंड राइट पिक्चर खिंचाने को कहते हैं। डी-हाइन को रोंजू, लेकिन वो फिर भी पिक्चर खिंचवाता है। रिपोर्टर के जाने के बाद डी-हाइन से पायल बात करते और बताती है कि उसका भी एक फेमस फ्रेंड है जो एक्टर है। इस बात से पायल जीवू को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो शूटिंग करने में बिजी था। वो बाद में पायल की मिस कॉल देख के रात में उससे मिलने आता है स्टोर में, जहाँ उसे डी-हाइन देख के डी-हाइन हैरान रह जाता है। तीनों मिलके उसके दोस्त के साथ डिनर में आते हैं, जहाँ उसे पता चलता है डी-हाइन और पायल की पिक्चर ऑनलाइन आर्टिकल में पोस्ट कर दिया है। ये सुनकर रोंजू को डी-हाइन ढूंढने लगता है, जिसे इसकी कुलीग ने रोंजू को ये पिक्चर दिखा दी थी, जिससे वो सैड होकर डायरेक्टर के साथ घर आने को और उसके साथ निकल गई थी। डी-हाइन रोंजू को डायरेक्टर के साथ देखकर बहुत उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। वो लड़कियाँ जिसे पायल ने रेस्टोरेंट में पीटा था, वो आकर पायल के पीछे से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से पायल बेहोश हो जाती नीचे गिर के। डी-हाइन स्टोर में आकर पायल को ज़मीन में गिरे देखकर टेंशन में आ जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में पायल के पास बहुत लोग मिलने आते हैं और डी-हाइन अपने शॉप संभालने के लिए चली जाता है, जहाँ से पता चलता है डी-हाइन को बहुत बड़ा ऑर्डर आया होता है। जब ऑर्डर लेकर घर पहुँचता है तो पता चलता है रोंजू का घर है। रोंजू का घर निकलता उसकी मॉम डी-हाइन को बेइज्जत भी करती है क्योंकि उसने ये सब जानबूझ कर किया था। डी-हाइन कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है और रोंजू के सारे कॉल इग्नोर करते जाता है। इसके बाद पायल के पास रोंजू हॉस्पिटल मिलने आती है, जहाँ उसे कहती है उसकी वजह से डी-हाइन का और मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, जिससे बहुत गुस्सा करके चली जाती है
और पायल को बुरा लगने लगता है। जब डिहाइन उससे मिलने आता है तो पायल स्टोर छोड़ने की उससे बात करती है और उससे बेस्ट विशेस देकर हॉस्पिटल से चली जाती है। जब पायल ऑन के साथ घर पे आती है तो पता चलता है जिस कंपनी को उसने रेंट दिया वो स्कैमर निकली। जिसके वजह से उसे घर छोड़ना पड़ता है। ऐसे में कौम भी पायल ऑन को अपने साथ लेने के लिए बुला देती है। डिहाइन पायल को अपना सामान ले जाने के लिए कॉल करता है, जिससे उसे बाहर मिलकर वो अपना सामान ले लेती है। जब उसे स्टोर छोड़ने का वजह पूछता है तो उसे झूठ बोल देती है। उसे सैलरी कम मिल रही थी। पायल अपनी फ्रेंड की डेट की बातें सुन लेते हैं। उसे पता चलता है वो अब पायल को पसंद नहीं करते। ऑन के साथ एक्सनो में रुकने आ जाती है। ऑन को एक कंपनी से ट्रेनी बनने की ऑफ़र मिलती है और वो पायल के पैसे लेके भाग जाती है। इसी वजह से पायल देख के बहुत अपसेट होकर बहुत रोती है। तब वहाँ पर सोनम में डिहाइन की मॉम मिलती है। अपसेट देख लेती है तो पायल से उससे बातें करके तसल्ली देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी दोस्त शॉप में उसको बताती है कि कैसे पायल के साथ स्कैम हुआ है। ये सुनकर पायल को इसी वक्त अपने घर में रहने के लिए लेके आ जाती है। डिहाइन आधी रात में पायल को देखकर डर जाता है और फिर इसे अपने घर से जाने को कहता है। तब उसकी मॉम कमरे से निकल के डिहाइन को कमरे से बाहर निकाल देती है और पायल को कमरे में सोने के लिए भेज देती है। पायल को बहुत अच्छे से रखती है, वो ख्याल रखती है। और तभी डिहाइन को अपनी बहन से पता चलता है कि पायल का कैसे कंपनी से फ्रॉड हुआ और स्कैम के बारे में उसको पता था, तो सारी बातें डिहाइन को बता देती है। फिर ये सुनकर डिहाइन पायल के साथ स्कैम करने वाले को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करता है और पायल भी बहुत ढूंढती है स्कैमर को जिसने ये किया है, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। डिहाइन और पायल को रोंजू कंपनी से अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, जहां उसकी रोंजू से मुलाकात रोंजू डिहाइन के घर में मिलने जाती है और कॉल करती है। और डिहाइन कुछ दिनों से अपने स्टोर में कुछ दिनों से सो रहा था, तो डिहाइन को पता चलता है रोंजू घर पे आ रही है, तो जल्दी से डिहाइन घर पे जाता है। डिहाइन रोंजू को बाहर ले जाने की कोशिश ताकि वो पायल से मिल नहीं पाए और उसे ना देख ले। तभी पायल अपने रूम से बाहर निकलती है, मतलब डिहाइन के रूम से। तो रोंजू डिहाइन से नाराज़ हो जाती है, देख लेती है पायल को, नाराज़ हो जाती है। अगले दिन डिहाइन को पता चलता है कि डिहाइन के स्टोर में किसी ने गैस कर दिया है, क्योंकि उसने किसी को एक्सपायर खाना बेचा है। ये बात रोंजू की कंपनी में फैल जाती है और रोंजू के बॉयफ्रेंड में लीगल एक्शन लेने को कहता। डिहाइन भी सबूत जमा करके उस बंदे के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहता है। इस बात से पायल खुश नहीं होती, लेकिन डिहाइन उसकी बात नहीं सुनता। वो पायल को कॉल कर बताता है और जिस कंपनी में है और अच्छी कंपनी में है और एक दिन ऑन सक्सेस भी हो जाए। ये सुनकर पायल बहुत
खुश होती है। तभी जीवुक पायल से स्टोर में मिलने आता है, जहाँ उसे डिहान स्कैम के बारे में बताता है। जीवुक पायल को कॉल करके उससे मिलता है तभी और इसको अपने साथ ज़बरदस्ती अपने घर पे रहने के लिए आता है। और दोनों की बिल्डिंग में एंटर होते वक्त कोई इन दोनों की पिक्चर खींच लेता है। रोंजू डिहान से मिलती है, जहाँ उससे ब्रेकअप करके डायरेक्टर के साथ चली जाती है। पायल को भी कंपनी से फायर करा दिया जाता है। जीवुक का मैनेजर भी पायल से दूर रहने को कहता है। पायल अपना सामान लेकर जीवुक के घर से चली जाती है। तभी डिहान पायल को कॉल करता है और अपने घर पे बुलाता है। डिहान की मॉम पायल का वेट कर रही है। पायल के घर पे आने पर डिहान की मॉम इसे डांटती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, तो वो आपसे यहीं रहेगी। पायल भी रोने लगती है, उसे रोना आ जाता है, इसलिए कि उसकी मॉम की बातें उसको बहुत अच्छी लगने लगती है। डिहान भी ब्रेकअप से परेशान होकर अपनी दोस्त को शॉप संभालने को कहता है। बीच में आ जाता है पायल। जब डिहान को स्टोर पर डिहान से मिलने जाती है तो दोस्त से इसे सब पता चलता है और उसे फौरन ढूंढ के पायल बीच में आ जाती है डिहान के पास, जहाँ उसे डिहान बहुत नशे में मिलता है। पायल उसे डिहान को उठाकर अपने घर लेके आ जाती है, डिहान के घर लेके आ जाती है। यहाँ उसे कन्फेस करती है कि उसे डिहान को कब से पसंद करती, 10 साल पहले से पसंद करती है। यहाँ उसे पास्ट के बारे में पता चलता है कि वो बचपन टेक्वांडो प्रैक्टिस करते वक्त पायल गिरने वाली थी तो डिहान ने कैसी मदद की थी, जब से पायल डिहान पसंद था। तो ये कहकर यहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन डिहान के स्टोर में पायल काम करने शुरू हो जाती है। पायल की वजह से डिहान बेहतर महसूस करने लगता है और दोनों यूनिफॉर्म के तौर पर सेम कलर की टी-शर्ट दोनों के लिए मंगवाता है। रोंजू की कंपनी इस स्टोर में प्रमोशन करने के लिए प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके लिए वो जीवुक को चूज करते हैं। जीवुक की कहने पर वो पायल के स्टोर पर प्रमोशन करने के लिए आते हैं, जहाँ वो जीवुक पायल को डिहान जैसी सेम शर्ट देखकर जेलसी हो जाता है। वो डिहान से सेम टी-शर्ट मांगता है। ऐसे दोनों में बात होने लगती है। ऐसे वो डिहान को बता देता है कि वो पायल को पसंद करता है। प्रमोशन के दरमियान डिहान की मैनेजर से लड़ाई हो जाती है दोनों की। बाद में डिहान के पास रोंजू आके माफ़ी मांगती है। पायल भी डिहान के साथ खड़ी होती है और रोंजू सॉरी बोल के चली जाती है। डिहान पायल को अपनी स्टडी कंप्लीट करने को कहता है और इसकी सपोर्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। इस बात से पायल बहुत खुश होती है और इससे वादा करती है कि मैं अपनी स्टडी पूरी करूँगी और डेब्यूट कर लेती है और बहुत फेमस हो जाती है। पायल भी उससे कन्वर्सेशन करने आती है और दोनों
बहुत खुश नज़र आते हैं। जो लड़कियां ओन को बहुत बुली करती थी वो ओन से मिलने आती है। जीवोन और उसे धमकी देती है और उसे जीवोन से मिलाने को कहती है। ओन जीवन को ओन से मिलाने कहती है और ओन जीवन को सारी सच बता देती है। उसके कहने पर जीवन उनसे मिल लेता है। तब वो उन दोनों के साथ छुपकर पिक्स ले लेती है ताकि बाद में उन दोनों को ब्लैकमेल कर सके। रोंजू को डिहाइन की बहुत याद आने लगती है और उसे स्टोर में मिलने आती है जहाँ वहाँ उसे सब पहले जैसा करने और कहकर गले लगा लेती है और उसे माफ़ी भी मांगती है। दूर कर देता है और उसे रिजेक्ट करके स्टोर पे वापस आ जाता है। रोंजू कंपनी में जाकर सीईओ से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है डिहाइन रोंजू की कंपनी में पहले काम करता है। गलत बात में निकाल दिया। रोंजू सीईओ को सारा सबूत देती था। बताती है कि डिहाइन ने रोंजू की कंपनी में कैसे मदद की थी और ये सुनकर मैनेजर इसे अच्छी पोस्ट में नौकरी देता है। डिहाइन पायल कहने में जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। पायल कहीं जा रही होती है और उनकी पुलिस आके उसे मारने लगती है। वो उनसे नहीं लड़ती इसलिए उसने डिहाइन से वादा किया होता है और वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड फ़ौरन ही स्टोर में लेकर चली जाती है डिहाइन के पास, जहाँ डिहाइन उसके ज़ख्म साफ करके उसे गले लगा लेता है। पुलिस पायल से मिलने जो वो पुलिस देख लेती है और ऑन की पिक्चर ऑनलाइन पॉज कर लेती है। पायल बहुत गुस्से में आ जाती है और डिहाइन को उसको कहकर मेरे पे ट्रस्ट करने का और उनसे लड़ने आ जाती है। सारे सबूत लाकर रिपोर्टर को दे देती है और सारा सब कुछ ठीक कर लेती है। इंटरनेट में कैसे फेमस हो जाता कि पायल के बुक कैसे हीरो थे जो चोरों को पकड़ने की वजह से मारे गए थे। ये देखकर ही डिहाइन बहुत खुश हो जाता है। वो पायल के लिए फूलों का गुलदस्ता लाता है और उसे बताता है कि उसके डैड को वो जानता था, उससे बहुत पहले कि कमांडो ऑफिसर का था। वो पायल से कुछ कहने के आगे बढ़ता दास सुना जाता। डिहाइन चुप। इंटर एग्ज़ाम की डेट करीब आने लगती और डिहाइन से पढ़ाने के लिए बहुत मदद कर। एग्ज़ाम के एक दिन पहले डिहाइन बहुत सारा काम करने की वजह से बेहोश हो जाती और पायल से हॉस्पिटल लाती। दूसरे दिन एग्ज़ाम दे के डिहाइन से मिलने आती जहाँ रोंजू भी मौजूद, लेकिन डिहाइन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। हॉस्पिटल से निकलने के बाद पायल को एक रोमांटिक सी डिनर में जहाँ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। पायल उसे जवाब के लिए कुछ वक्त मांगती है क्योंकि डिहाइन की तरह वो एक अच्छे इंसान बने। डिहाइन उसका इंतज़ार करने के तैयार हो जाता है। दोनों खुशी से घर आ जाते हैं। दिन गुजरते जाते और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। रोंजू डिहाइन को दोबारा पाने के लिए डिहाइन की मॉम से मिलती है और रोंजू बोलती है पहले से बदल गई हूँ और डिहाइन की मॉम भी इसे अच्छा समझती है और बोलती डिहाइन के साथ डिनर कहती है। पर पायल इस बात से खुश। डिहाइन के भलाई के लिए रोंजू से मिलने के डिनर में डिहाइन रोंजू को साफ इनकार कि वो अब फ्रेंड के साथ और कुछ नहीं। घर पे आके ये बात अपनी मॉम को बता देता। दोनों में बहुत बुरी लड़ाई हो और डिहाइन अपने रूम में चला जाता है। डिहाइन की अम्मी बोलती है वो इसकी सिर्फ अच्छाई चाहती है ताकि वो उनकी तरह गरीब ना रह जाए। वो कहते कहते वो सो जाती। पायल डिहाइन के साथ डिनर करने बाहर आती है और पूरे वक्त ये सोचती है कि डिहाइन की वो लाइफ खराब। इन सब बातों को दिमाग में रखते पायल आधी रात को डिहाइन के घर छोड़ के चली। डिहाइन अगली सुबह पायल के रूम में ढूंढने के लिए जहाँ पायल का लेटर मिलता है जिसमें लिखा घर छोड़ने के बाद डिहाइन हर जगह ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलता, जिससे उसका दिल बुरी तरह से। जब ये बात अपनी मॉम को बताता है तो वो बहुत गिल्टी फील करने। डिहाइन कंपनी छोड़कर स्टोर संभालने लगता। रोंजू हार मारकर यूएस चली जाती। पायल भी दूर विलेज में काम करते हुए नजर आती है। उसी विलेज में डिहाइन का दोस्त घूमने जब उसे पायल दिखती है तो जल्दी से डिहाइन को
बता देता है। रिहान जल्दी से पायल से मिलने आता है और पायल हैरान रह जाती है। फिर दोनों बात करने लगती। रिहान पायल को कहता है जितना वक्त चाहिए ले सकती है, उसे तंग नहीं करेगा कहकर वापस स्टोर आ जाता है। वो स्टोर के लिए नए पार्ट टाइमर को ढूंढने लगता। पायल भी बुरा फील करके रिहान के घर पे मिलने आती है, जहाँ रिहान की माँ से रोते हुए गले लगा लेती है और सॉरी भी बोलती है। वो उन्हें रिहान के कपड़े छोड़ने को बताती है। ये सुनकर फौरन वो स्टोर पहुंचती है, स्टोर जहाँ रिहान उसके देखकर हैरान रह जाती है। सीजन के एंड में देखते हैं रिहान को पायल बोलती मैं गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार। दोनों खुश हो जाते। ऐसे ये कहानी खत्म हो चुकी है और थैंक यू फॉर वॉचिंग।